एक बंदे ने मेरे से पूछा कि किरण सर, मेरा लास्ट कई दिनों से मेरा बीवी के साथ हमेशा झगड़ा हो रहा है, हर 2-3 दिन में एक भयानक झगड़ा हो ही रहा है। और वो अभी आजकल मेरे से मेरा सैलरी स्लिप और पूरा मेरा इनकम डिटेल्स मांग रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और ये कमेंट, ये जो सवाल आया वही मेरा वीडियो में आया, जो वीडियो में मैंने बताया था कि गलती से भी अपना इनकम डिटेल शेयर मत करना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। एक्सेप्ट योर मदर फादर, आपको आपका इनकम डिटेल्स किसी से भी शेयर नहीं करना, ये मैंने कल बताया था मेरे वीडियो में। तो उसी में इसने आंसर दिया, कमेंट किया कि भाई किरण भाई मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरा बीवी तो एग्जैक्टली वही कर रही है, मेरे से वो इनकम डिटेल्स मांग रहा है मेरा, वो भी एकदम फुल सैलरी स्लिप के साथ। तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला बात तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताने चाहूँगा कि कोई लड़की अगर वाकई आपसे प्यार करता है तो आप उसको कैसे भी रखो, आप उसको 2 वक्त का सूखा रोटी भी खिला दो, वो खुशी से रहेगी आपके साथ। लेकिन जो लड़की कमीनी है, हरामजादी है, उसको तुम डायमंड नेकलेस भी रोज दो, उससे खुश नहीं होगी, उसको वो कम ही लगेगा। मैं पर्सनली पहचानता हूँ लड़कियों को। फॉर एग्जांपल मेरा खुद का बहन ने जब भी मेरे जीजाजी से शादी किया था, ही हैड नथिंग, भाड़े का घर में रहता था, एक साढ़े सा रूम में रहता था, लेकिन मेरा बहन ने एक भी उफ नहीं किया। आज के तारीख में उसके पास घर गाड़ी सब कुछ है, बहुत अमीर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है वो अलग बात है। लेकिन बुरे वक्त में मेरा बहन ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसके पास कुछ नहीं था। इनफैक्ट शादी का जस्ट 1 महीना पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका ये फीमर बोन टूट गया था मेरा जीजा जी का। तो बहन ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा था, उसको पूरा नर्स किया, ठीक हुआ तभी शादी किया। तो इसके लिए मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वैसे भी लड़की लोग होते हैं दुनिया में। हाँ, अगेन दिस ऑल अगेन बॉइल्स डाउन टू माय अर्लियर पॉइंट व्हिच आई हैड मेड कि ऑलवेज फाइंड अ गर्ल जिसका फादर जो है वो एक अल्फा मेल हो। जैसा मेरा फादर हैज ऑलवेज बीन एन अल्फा मेल। यस, मेरा बाप हमेशा एक अल्फा मेल था, जिसकी वजह से मेरा बहन में वो ट्रेट्स आए, नर्चरिंग ट्रेट्स है। तो इसके लिए वो पॉइंट मैंने मेरा दूसरा वीडियो में बताया था, वो भी थोड़ा ध्यान सुनना। तो अभी कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, मेरा बहन ने उसका पूरा साथ रखा। तो उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही हुआ ना कि जो बहन, मतलब जो लड़की को एक हस्बैंड पसंद है, वो चाहे लंगड़ा भी क्यों ना हो जाए, उसका पास जॉब भी क्यों ना रहे, एक भाड़े का घर में भी क्यों ना रहे सड़ेला, तो भी वो लड़की उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिसको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, वो तुम्हारा हर एक छोटा छोटा डिटेल्स निकालने का ट्राई करेगा और उसमें से फॉल्ट्स निकालेगा। तो आई हैव सम बैड न्यूज़ फॉर यू माई ब्रदर। आई विश मुझे तुम्हें कोई गुड न्यूज़ देने के लिए होता था, बट तुम्हारा केस मुझे सही नहीं लग रहा है। क्योंकि कोई भी लड़की अगर तुम्हारा सैलरी स्लिप मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, इट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग। उसका मीनिंग यही है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी, उसका मीनिंग यही है कि वो कुछ तो है, समथिंग इज गोइंग इन हर माइंड। क्योंकि 2-2 3 दिन में वो झगड़ा भी कर रही है तुमसे, सैलरी स्लिप मांग रही है। सो इट इज़ नॉट अ गुड साइन फ्रॉम एनी एस्पेक्ट, फ्रॉम एनी एंगल इट्स नॉट अ गुड साइन। सबसे पहले मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा, अपना सेविंग्स को एकदम स्ट्रांग रखो, क्योंकि एनी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। प्रिपेयर करके रख रहा हूँ मैं तुमको। अपना सेविंग्स डिस्क्लोज गलती से भी मत करना, माँ के नाम पे, बाप के नाम पे, कोई भी नाम, अपने नाम से और बीवी के नाम से तो गलती से भी मत करना, खुद के नाम से भी मत करो। बाप के नाम पे सीनियर सिटीजन का अकाउंट खोल लो, उसमें पैसा जमा करके रखो। अगर उससे भी अच्छा है, कैश जमा करके रख दो घर पे तिजोरी में, फादर के पास, अपने पास नहीं। अपने घर पे रखना ही नहीं है कुछ भी, तुम्हें दिखाना है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सबसे पहले अपना एक सेविंग्स रखो, क्योंकि ड्यू टू एनी रीजन अगर तुम्हें तुम्हारा जॉब छोड़ना पड़े तो तुम्हें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वो क्यों जॉब छोड़ना पड़े वो भी मैं बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो तुम एक सेविंग का एक पूल बना के रखो, कैश में प्रेफरेबली। वाइट मनी जितना कम रख सकते हो, लेकिन कैश में ट्राई करो, उसको कन्वर्ट करके कैश में छुपा के रख दो, मम्मी का अलमारी में या तिजोरी में, या फादर का, या जिसको भी तुम ट्रस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा बहन हुआ या जीजा हुआ, कोई भी जो भी तुम्हारा अपना है, उसके पास छुपा के रख दो, एक फंड रख दो बचाने के लिए, फॉर योर बैड टाइम्स। सेकेंडली, जो भी तुम्हारा फ्लैट है, अगर ये फ्लैट तुम्हारा फादर के नाम पे है फिर तो बात ही प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर ये फ्लैट तुम्हारे नाम पे है और तुमने खरीदे हो, फटाक से अपने माँ बाप के नाम पे कर दो। वो प्रॉपर्टी तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए, वो सिर्फ तुम्हारा बाप का होना चाहिए या माँ का नाम पे होना चाहिए। जल्दी से प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम पे कर दो। और रहा बात अभी जॉब का, देखो अगर ड्यू टू एनी रीजन अगर तुमको डिवोर्स भी लेना पड़ रहा है और उसने अगर एलिमनी भी मांगा तुमसे, तो भी ऐसा मत समझो। इंडियंस लोगों में एक मिसकंसेप्शन है, उनको लगता है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा। इट डजंट वर्क दैट वे ब्रो, लॉ डजंट वर्क दैट वे। अगर तुम कुछ भी नहीं कमा रहे हो तो भी तुमको 1/3 से लेके 1/5 का एक हिस्सा देने बोलेगा ही, ऑफ व्हाट वाज योर अर्लियर इनकम। 1/3 से 1/5, इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन दैट। तो अगर तुम 1 भी रुपया नहीं कमा रहे हो, जॉब छोड़ के भी अगर तुम घर पे बैठे हो,
तुम्हें कुछ तो कोर्ट देने बोलेगा ही, 100% बात है ये, एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ मैं कुछ भी चीज़ हवे में नहीं बोलता। तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ही। तो उससे अच्छा है जॉब मत छोड़ो, जॉब मत छोड़ो, क्योंकि कुछ तो आ रहा है। मतलब बिना कुछ काम करके अगर तुम्हें कुछ देना पड़ रहा है, उससे अच्छा काम करके थोड़ा बहुत दे दो ना। समझ रहे हो बात? और साइमल्टेनियसली अगर उसका कोई चीटिंग केस है, अगर तुम्हें लग रहा है, क्योंकि लड़की लोग काफ़ी केसेस में चीटिंग जब भी कर रही होती है तभी सामने वाले से फॉल्ट्स निकलता रहता है, उसका ये सैलरी स्लिप वगैरह वगैरह डिमांड करती है, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस। तो मुझे एक डाउट है कि उसका भी कुछ तो है छुपाने का, जिसके वजह से वो आपके ऊपर सब अक्यूजेशन डाल रहा है और आपसे ये सब फॉल्ट्स निकल रहा है और झगड़ा कर रही है सामने से आके। लड़की लोग तभी उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, खुद जब भी चीटिंग करता है ना तभी उन लोग सामने वाले के ऊपर सब डाल देते हैं। तो तुम अगर हो सके एक डिटेक्टिव हायर करो, थोड़ा प्रूफ जमा करो, ताकि अगर कुछ लफड़ा हो गया फ्यूचर में आप कंटेस्ट कर सकते हो उसको, तुम्हारे पास भी कुछ एविडेंस हो, प्रूफ हो, टू हैव अ केस, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस। थोड़ा, वैसे तो सब क्यूडी है लॉ पूरा लड़की के फेवर में, लेकिन अगर तुम थोड़ा बहुत भी अगर प्रूव कर सकते हो कि इसका चीटिंग केस चल रहा है, तो कोर्ट ज़्यादा कुछ तो तुम्हें नहीं करेगा, बट एटलीस्ट एक ईजी डिवोर्स तो ग्रांट कर सकता है, चांसेस है। सो मैं जो पॉइंट्स बोला फिलहाल सिर्फ इतना सा करो, और भी मुझे आप डिटेल्स दो। मेरा इंस्टाग्राम में डीएम में, इसमें तो कोई डीएम का फैसिलिटी है नहीं यूट्यूब में, आप इंस्टा में मुझे डीएम करो, मेरा मैनेजर वो मुझे फॉरवर्ड कर देगा, फिर मैं आगे का आपका बैटल प्लान क्या होना चाहिए मैं आपको बना के दूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने जितना पॉइंट्स बोला उतना मैं ध्यान दो और उसको एग्जीक्यूट करो। अभी के लिए तुम्हारा काम बन जाएगा कुछ दिनों के लिए, फिर आगे का मैं बताता रहूँगा।